तो गाइस, अगर आप भी इस बार यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि 2 से 3 नंबर का टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए है, जो कि हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो वीडियो को लास्ट तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए, लिखा है कि यदि समीकरण के मूल का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाइए। ठीक है, सबसे पहले तो हमको ये पता करना है कि अस्तित्व है कि नहीं है। अगर अस्तित्व होगा तो हम उसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो अस्तित्व है कि नहीं इसका पता हम कैसे लगाएंगे, देखिए ध्यान से। हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये अस्तित्व है कि नहीं पता करने का फार्मूला है। एक चीज समझिए ध्यान से, अगर यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान डी से या तो बराबर आए और या तो बड़ा आए, तब हमारा अस्तित्व होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप मान रखेंगे। देखिए बी का मान कितना है, ये बीच में जो लिखा हुआ है भाई, ये ए का मान है, ये बी का है, सी का है, तो बी का मान कितना हो जाएगा 7। तो 7 का हम स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुणे ए का मान कितना है यहाँ पर 2 है। ठीक है, और गुणे सी का मान कितना है 3 है। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। तो 7 सदा कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24। ये 49 से 24 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 25। ये डी बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका मान अगर इससे या तो बड़ा रहे और या तो बराबर रहेगा तो अस्तित्व होगा। यदि ये मान माइनस में आ जाए तो इसका अस्तित्व नहीं होता है। यहाँ 0 आ जाए तब भी अस्तित्व होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ अगर माइनस आ जाएगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो हमने पता कर लिया कि अस्तित्व है कि नहीं। तो 25 आया तो इससे ये पता चल गया कि इसका अस्तित्व है। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखिए समीकरण ये आपका है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 0। अब देखिए इसका अस्तित्व है कि नहीं। अब इसका हम जब पूर्ण वर्ग निकालेंगे तो क्या करेंगे, जो संख्या सबसे आगे लिखी गई होगी सबसे पहले उसी से इस सब में हम क्या करवाएंगे, भाग करवाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, आगे कितना लिखा हुआ है 2, तो 2 से ही इन सब में क्या करवा देंगे, भाग करवा देंगे। ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो सब में 3 से भाग करवाते, यहाँ 5 लिखा होता तो सब में हम 5 से भाग करवाते। जितना आगे लिखा रहेगा उतने से ही पूरे समीकरण में क्या करना है, भाग करना है। अब ये यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, और ये माइनस में 7x/2, यहाँ कुछ कैंसिल होगा नहीं, और यहाँ है 3/2 और इसका अल्टीमेट हो जाएगा 0। अब हमें कुछ मानना पड़ेगा। देखिए हमें इसको क्या करना है, सूत्र के रूप में बनाना है, चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही दो में से एक सूत्र आपका बनेगा। ठीक है, तो देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले a बराबर हम मान लेंगे x, ये आगे x है ना, तो a बराबर x। b बराबर आपको हमेशा ज्ञात करना होता है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, मतलब a बराबर हमेशा x रहेगा। ठीक है, और b बराबर हमेशा आपको निकालना रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए सब में आपको b ही निकालना होगा। और बात की जाएगा 2ab की, तो 2ab होता है जो बीच में दिया गया हो, बीच में दिया गया है 7x/2। ठीक है, इतना दिया गया है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा a का वैल्यू है उसको हम इस पर रख देंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, ये आपका है 2ab इजकल टू 7x/2। अब देखिए 2 लिखेंगे इंटू a, तो a का मान यहाँ पर कितना है x है, तो a की जगह पर हमने x कर दिया, और ये b है तो b कर दिया, बराबर में 7x/2 कर दिया। ये इधर x से ये x कैंसिल हुआ, 2 से b में गुणा होगा तो हो जाएगा 2b। ठीक है, और इधर हो जाएगा 7/2। इन दोनों के बीच में गुणे का चिन्ह है, जब गुणा होता है तो संख्या आती है बटे में, यानी b बराबर हो जाएगा 7 बटे ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। v की वैल्यू आपके निकल कर क्या आ गई, 7/4 आ गई। अब आपको a का मान x पता है, b का मान 7/4 पता है, और 2ab का मान 7x/2 पता है, सब पता है। अब आप हल करेंगे। अब देखिए ये वाला समीकरण जो आपने यहाँ से रखा था यही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2 और प्लस 3/2। ठीक है, ध्यान से देखिए करना क्या होगा, अब समझिए ध्यान से। सबसे पहले आप ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x/2, ये दोनों हमने लिख दिया। इसके बाद जो आपका b का मान आएगा इसी का वर्ग एक बार जोड़ना है और इसी का वर्ग एक बार घटाना है। ठीक, तो b का मान आया है 7/4, तो 7/4 को हमने एक बार जोड़ दिया और 7/4 को ही एक बार हमने घटा दिया, और पीछे लिखा है +3/2 तो हमने वैसे ही लिख दिया। ठीक है,
भाई एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो ये माइनस प्लस कट करके हमारा जो वैल्यू यहाँ पर है वही फिर तो आ जाएगी। ऐसा हम क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा सूत्र बन सके, क्योंकि जब तक सूत्र नहीं बनेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में 2ab, तो सूत्र किसका होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए है आपका ये यानी x और b है आपका ये यानी 7/4, तो ये सूत्र बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ध्यान से समझिए, यहाँ पर अगर माइनस रहेगा तो माइनस का सूत्र बनेगा, यहाँ पर अगर प्लस रहेगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। इससे आप पता कर सकते हैं कि हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा कि ए प्लस का बनेगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस का सूत्र बनेगा, यहाँ प्लस है तो प्लस का सूत्र बनेगा। ठीक है, ये इतना हमारा सूत्र में आ गया। अब यहाँ पर आपको 7 सत्ते करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये 4 चौको करेंगे तो 16 हो जाएगा, और प्लस का 3/2 हो जाएगा। ये फिर से हम बराबर में ऐसे 0 लिख लेंगे, ये फिर से लिखेंगे x माइनस 7/4 का स्क्वायर कर देंगे। अब ये आपका बन गया भिन्न, भिन्न बन गया इतना, तो भिन्न तो हल करना जानते हैं। यहाँ का गुणा यहाँ से होता है यानी 49 दूना 98, और प्लस यहाँ का गुणा यहाँ से यानी 16 तिया 48, और बटे नीचे का नीचे से गुणा यानी 16 दूना 32, और बराबर में हो गया 0। ठीक है, अब इधर सॉल्व करते हैं। देखिए ये फिर से यही लिखेंगे ऐसे ही, ये ऐसे ही फिर हम लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये हमने ऐसे ही लिख दिया। 98 माइनस में है आपका, यहाँ पर 98 किस में है, माइनस में है, 48 किस में है, प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 98 से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 50 बचेगा, और नीचे बचेगा आपका 32, और बराबर में बचेगा 0। ठीक है, यहाँ 50 जो बचेगा ये माइनस में बचेगा भाई, ये 50 जो बचेगा ये माइनस में बचेगा। माइनस में क्यों बचेगा, क्योंकि 98 बड़ी संख्या है, और दोनों में जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। इनको हम 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, और इनको 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 0। फिर आप लिखेंगे x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, इनको बराबर के उस तरफ ले जाएंगे, इधर माइनस में है और उस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। इधर माइनस में है, उधर गया तो किस में हो गया, प्लस में हो गया। अब स्क्वायर उस पर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो x माइनस 7/4 लिखेंगे, बराबर में अंडर रूट 25/16 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर जब इस तरफ से उस तरफ जाता है तो अगली संख्या पर रूट चढ़ जाता है। फिर से आप लिखेंगे, ये लिखेंगे x माइनस 7/4, ये 25 का रूट होता है 5, और 16 का रूट होता है 4, और किसी का भी रूट निकालो तो आंसर आता है प्लस और माइनस में, किसी का भी रूट निकालो तो आंसर आता है प्लस और माइनस में। यानी x माइनस 7/4 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5/4। अब एक बार 5/4 आप प्लस में लेकर हल कर देंगे, एक बार माइनस में हल कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x बराबर 5/4, चलिए हम ले रहे हैं एक बार प्लस में। अच्छा, ये बराबर उधर जाएगा तो ये तो प्लस में होगा ही, क्योंकि इधर माइनस में है तो ये तो प्लस होगा। हर समान है तो एक बार लिखते हैं, ऊपर की संख्याओं को वैसे ही लिखते हैं। इस 7 5 12/4, और काट देंगे तो 4 3 12। पहला आंसर आपका 3 आ गया। यहाँ 5/4 हमने किस में लिया था, प्लस में, अब लेंगे हम माइनस में, यानी माइनस 5/4 लेंगे। ठीक, और 7/4 उधर जाएगा तो ये तो प्लस होगा ही होगा, 7/4 जाएगा तो प्लस होगा ही होगा। हर दोनों में समान है तो एक बार लिखेंगे, -5 + 7 हमने लिख लिया। एक माइनस में है एक प्लस में है, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 7 में से 5 चला गया तो 2 बचा, नीचे बचा 4, और काट देंगे तो 1/2 आ गया। यानी कि 3, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको पूर्ण वर्ग निकालना पड़ेगा। पूर्ण वर्ग निकालने से पहले आप ये चेक जरूर कर देंगे कि इसका अस्तित्व है कि नहीं है, और अस्तित्व चेक करने का सिर्फ यही फार्मूला है, d = b² - 4ac। अगर इसका मान b² - 4ac का मान d से बड़ा आता है या बराबर आता है तब आपका क्या होगा, अस्तित्व होगा, अन्यथा आपका अस्तित्व नहीं होगा। अस्तित्व अगर होता है तो इसी तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू बोर्ड एग्जाम की तैयारी चल रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।